कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। नॉन मुस्लिम है, उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं, सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज़ मिल रहे हैं, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया, फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक आई गेस। ओह माय गॉड। हमारे ज़िम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर। तो आई वांट टू मस्ट से दैट कि जो कश्मीर और टूरिज़म है ना, तो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वन ऑफ द बेस्ट एरियाज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। और मैं आपको टूरिज्म तो बहुत दूर, आप छोड़ ही दे। पाकिस्तान के अपने, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से। तो टूरिज्म कहाँ से आना है कि हमारे कश्मीरियों में बड़े मुजालिम होते हैं, उनको सिर्फ बचाना है, हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है। हमारे ख्याल से हम इस बारे में बात करते करते हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमने अपना कश्मीर जो कि आज़ाद है उसको भी आज़ाद करवाना है। प्लीज़ उसको भी करें कुछ। तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ यही नैरेटिव सेट है। उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने नफसा नफसी नहीं देखी। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गए। ये वही इंडिया जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है। किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना लिए हैं। किसी चाइना के साथ उसने लिंक बना ली, चाइना के साथ इवन उनके क्लैशेस भी चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ट्रेड मुतासिर नहीं हो रही। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर पे हम देखते हैं कि मसला है, ये है मसला है, वो मसला है, बट द थिंग इसके ब्यूटीफुल वो है ये। हम वहाँ पर इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर इसलिए पैसे नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, पावर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है पावर्टी की कि वी हैव नथिंग, कि हम यहाँ पे अपना 2 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही, तो वो क्या जो है वो टूवर्स जाके करेंगे। लेकिन अगर हम एलीट क्लास तबके की बात करते हैं, क्योंकि देर आर सम फैक्टर्स, क्योंकि जहाँ पर आप कह लें कि पावर्टी की रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर एलीट क्लास तबका भी कहीं ना कहीं जो है वो रहता है और वो इन सारी चीज़ों को इन्जॉय करता है। देखिए अब इंडिया ने तो अट्रैक्ट कर लिया टूरिज़्म, जो टूरिस्ट होते हैं ना वो दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए वो टूरिस्ट है। आप देख लें यूरोप आपको टूरिज्म के लिए बुला रहा है, आप जाते हैं। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज़ मिल रहे हैं, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया, फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक आई गेस। ओह माय गॉड। अच्छा, जैसे टूरिज़्म की बात करें, होटलिंग बहुत अच्छी होती है। आपका मूड तभी फ्रेश होता है जब आप एक अच्छी लोकेशन पे हो और आपके पास एक लग्जरियस होटल में आपका स्टे हो, आपके रूम के व्यूज़ अच्छे हों, तो वो आपका लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। पूरे इंडिया का देख लें और कश्मीर के श्रीनगर का देख लें, सबसे महंगे होटल्स वहाँ पर हैं और 5 क्लास जैसे हम कहते हैं 5 स्टार्स 7 स्टार्स होटल है, और ये सारा पैसा कश्मीरियों की तो जेब में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दे नो कि अब इसको हमारा पार्ट तो बन चुका है। अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर और एक तरफ हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, क्या आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं देखेंगे? क्या उन्हें नहीं पता चलेगा कि जम्मू देख रहे हैं, सामने नजर आ रहा है, उन्हें नजर आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो उनके दिल में भी हसरत होगी काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। जब सामने वाले को मिलता और आपको नहीं मिलता, एक इंसान की ये साइकी है कि वो चीज़ें हमें इतना फील नहीं होगा, बट बिकॉज वी आर लिविंग इन पंजाब, वी आर नॉट फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, तो उनको ज़्यादा फील होगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके दिल में आएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक जो किनारा कशी वाली जो लाइन निकलती है ना, वो यहाँ से निकलती है। हसद किसी भी चीज़ का हो, या फिर देखे यार मुझे भी ये चीज़ मिलनी चाहिए। जब घर पे 2 बच्चों के लिए कोई चीज़ आती है ना, एक की थोड़ी ज़्यादा प्यारी हो, हमारे दिल में तब भी आ जाता है कि हम इतने बड़े हो जाते हैं, हमारी अम्मा लेके ये नाइंसाफ़ी हो गया। तो ये वाला पार्ट हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया बिकॉज दे आर गोइंग वेरी वेल। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। कश्मीर और इंडिया को जो हम लिंक करते हैं, देखें जो अब
जो रिसेंटली हालात पाकिस्तान में रहे हैं, अगर हम उसके तनाजुर में ये बात करते हैं कि हमने कश्मीर को आज़ाद कराना है, तो उसका कोई ऐसे कोई लिंक बनता नहीं है। जिस तरह इंडिया वहाँ पे आपने कहा कि ट्यूलिप गार्डन खोल रहा है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हर साल होता है, मतलब जब मौसम बहार आता है फिर वहाँ पर एग्जीबिशन लगती है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर फूलों की खूबसूरती देखने आते हैं, कश्मीर की ब्यूटी इंजॉय करते हैं, कश्मीर का जो है वो जो उसका उनका कल्चर देखते हैं, उनके खाने इंजॉय करते हैं। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत ज़्यादा खुशहाली हम देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल इंडिया आईटी में भी हमसे आगे है, और जिस तरह वो ये इवेंट करते हैं हर साल, तो ये भी ज़बरदस्त है। लेकिन ये इंडिया की एक तरह से जो इंडिया ने नाजायज़ कश्मीर पे अपना कब्ज़ा जमा रखा है, जिसकी जब इमरान खान का दौर था, जिसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती थी, जब उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में उसका मुकदमा रखा, तो वो मेरा ख्याल किसी ने भी आज तक वैसा मुकदमा नहीं लड़ा। और अगर इमरान खान साहब 3-4 साल और स्टे करते, और ये जिस तरह के इस्लामोफोबिया पे जो डे डिक्लेयर हुआ था, तो आगे जाके बहुत हद तक मुमकिन था कि वो एक मुस्लिम ब्लॉक बन के कश्मीर को हम उसी तरह फतह करते। लेकिन ये जो पॉलिसी थी उस तरह चल नहीं सकी। ये हमारी बदकिस्मती है बहुत बड़ी। लेकिन जिस तरह इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है और ये इवेंट्स करा के, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये हमारे लिए भी मुस्तकबिल में ख़तरे की घंटी बचा सकता है मेरा ख्याल। आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया है। इंडिया तो कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है, यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख, उसके बाद कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया है, कश्मीर उनकी स्टेट है, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कश्मीर में सियासत भी हो रही है, कश्मीर में टूरिज़म भी हो रही है। आखिर ऐसा कौन सा हमारे पास पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया है या कश्मीर हमारा है? देखें, जो इंडिया और कश्मीर की बात है, तो कायद आज़म ने वाज़े कश्मीर के बारे में ये अल्फाज कह रखे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। अच्छा, कह दिए, आगे अब क्या हो रहा है? और इसके लिए सबसे जो अब कारगिल हुई थी हमारी, उसमें भी आपने हालात देख लिए सारे। अच्छा, मतलब कि क्या हुआ था कारगिल में? वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, आप बताना पड़ेगा, आपको बताएं। कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। ये हम भागे बड़ी थे। खुशी हुई कि आप हकीकत जानते हैं। जी, और हम भागे थे वहाँ से। जी, और इस पे काफ़ी तनाज़ात थे। जो जिस टाइम नवाज शरीफ थे, तो यही इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था वो, तो काफ़ी मायूस कुन बात है। लेकिन अभी भी हम कोई फिल्म स्टैंड लेके अभी भी अपना मुकदमा उसी तरह पेश कर सकते हैं, और कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी थोड़ी सी गैरत की ज़रूरत है सिर्फ। गैरत की जरूरत जी बिल्कुल। गैरत और जज्बा तो कूट कूट के हर पाकिस्तानी में भरा हुआ है। अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? हमने कूट कूट के नहीं भरना, उस गैरत को जगाना है। कूटना छोड़ दे, वो कूट कूट के वो गैरत पता नहीं कहाँ चली गई, नीचे चली गई है सारी। वो इतना नहीं कूटना उसे उजागर करना है ज़रा, ठीक है। कि ये उन्होंने एक तरह से पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ा एक मतलब एक थप्पड़ मारा है कि हम कश्मीर बात करते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। जो हमारे पास कश्मीर है, हम उस बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। उस कश्मीर को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, उसको दिखा नहीं पा रहे। हमने और आपने अभी तक कश्मीर पूरा देखा ही नहीं हुआ है। हम जा नहीं पाते उस मुकाम पर, कैलाश पर कहीं भी नहीं जा पाते। क्या है जी, कभी स्नोफॉल होगी तो हमारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, कितनी जाने लग पड़ती हैं। मुझे आज तक एक फ्रेज़ ही रहा है कि मैंने फुल बर्फ़बारी में ना वहाँ जाकर कोई महीना रहकर आना है। लेकिन क्या है जी, हमारे ऊपर जी पहले तो एक माफिया बैठा हुआ है। मतलब हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हमारे ऊपर भी माफिया है, गवर्नमेंट के नीचे भी माफिया है कि रूम्स की रेंट इतने हो जाते हैं कि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, रोड्स ब्लॉक होने लग पड़ते हैं, जाने लग पड़ती हैं। हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे। और हमारा पहला रोला था जी, हमें कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। आप पहले अपने कश्मीर पर काम कर लें, आप अपने लोगों पे काम कर लें। उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने नफसा नफसी नहीं देखी। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गए। ये वही इंडिया जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है। किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना लिए हैं। किसी चाइना के साथ उसने लिंक बना ली, चाइना के साथ इवन उनके क्लैशेस भी चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ट्रेड मुतासिर नहीं हो रही।
ईद अब पहले ना हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि नॉन मुस्लिम है, उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं, सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ, और हम बीइंग अ मुस्लिम हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। हमने बीइंग अ मुस्लिम होते हुए अफगान के साथ